पूरे प्लान में दोस्तों पानी फिर गया और अचानक से ये सब हो गया। दादी हैं गाय को सुखाना है। अरे तो बेल्ट पे लगा रखा उसने नाड़ा। वाह, फिर मम्मी बोलती है कभी बलवा गई है, कभी बलवा गई है। भाई दोस्तों इतनी हरामी हो गई है ना कि टाइम से आ जाएगी और लोगों के गोरों को मारती है। क्या करती है? पन्नी खा रही है। पन्नी खाती है? घर होगो कैल बाल घर करो घर होगो। ये माँ के पीछे ही बैठ रखा है कि तो अभी वो बच्चा है, मैं बकरी हूँ मेरा बच्चा भोगती है। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के ठीक 3 बजे से और चमचमाती हुई धूप भी लगी हुई है। बाकी सुबह से ना काम पे ही लगे रहते हैं तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। फिर मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ तो जिसकी वजह से मेरे लिए रगरट हो जाता है। तो कल से मैं देखती हूँ कि जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं हर रात सोचती हूँ कि मैं कल से जल्दी उठूँगी, कल से मैं अच्छी शुरुआत करूँगी, अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी, कल से मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाऊँगी, बट नहीं हो पाता यार, पता नहीं। और घर पे तो कुछ बन भी नहीं पाता है अच्छा। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि क्या बढ़िया बताऊँ, क्या बढ़िया दिखाऊँ। तो ऐसा होता है कि मन नहीं करता है और फिर मुझे लगता है कि आप लोग भी बोर हो जाते हो रोज़ रोज़ घर का ही वही घिसा पिटा ब्लॉग देखकर। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता घर पे ब्लॉग बनाने का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा तो होना चाहिए, रोज़ रोज़ नया नया कुछ बढ़िया होना चाहिए, तभी ब्लॉग बनाने का भी मन करता है। तो इसलिए भी मैं थोड़ा ब्लॉग बनाने में आलस दिखा देती हूँ, बट मेरे को अब लगता है कि ऐसे आलस नहीं दिखाना चाहिए। तो कल से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, पहली वाली शीतल बनने की कोशिश करूँगी। पहले मैं टाइम से ब्लॉग अपलोड कर देती थी, टाइम पे मेरे ब्लॉग आ जाते थे 12:12 पे और रात को ही मैं एडिटिंग भी कर देती थी। अब मैं ना बहुत ही ज़्यादा आलस दिखाती हूँ और मैंने अपनी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है। तो अब मैं अपनी आदतें सुधारूँगी, तो कोशिश करूँगी कि आदतें सुधारूँ। और मेरे को 1 साल भी हो चुका है यूट्यूब पे। सोचा था कि सेलिब्रेट करूँगी, बट सेलिब्रेट जिस टाइम पे करना था वो अब मैं पूजा में चली गई थी अपनी जेठा के गांव। और अब क्या हो गया है कि अब मेरे को करना था सेलिब्रेट, बट हमारी दादी जी की डेथ हो गई है तो इसलिए भी मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ। तो और अचानक से ये सब हो गया। दादी जी की ज़्यादा उम्र हो गई थी, मतलब दादाजी की भी मम्मी थी, बूढ़ी दादी थी हमारी, तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो दिल्ली रहते। तो अब तो हम 10-15 दिन तक बोलते हैं ना कि जब तक काम वगैरह नहीं होता तब तक उल्टे ही रहते हैं। तो अभी तो उल्टे ही है, फिर कुछ भी नहीं कर सकते यार अब। तो चलो अभी मैं घर जाती हूँ, चाय पीने का टाइम हो गया है। पता नहीं मेरी मम्मी बोल रही थी कि कहीं जाना है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं दोस्तों खेलने के लिए। लुक चेक करो गाइस, आहो 2 चुगली बांध दी, एंटीना खड़े हो गए इसके। वाह सब हंस गए। जियो के BSNL के लिए, एयरटेल के लिए क्या? जियो के टावर है। जियो के टावर भाग गए। आजकल दोस्तों हमारे खॉल में खूब चहल पहल हो रखी है, छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, तो सभी बच्चे यहाँ खेलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही शाम का टाइम होता है सभी खेलने के लिए आ जाते हैं। बाकी मेरी और मेरी मम्मी की तैयारी हो रही है फिर से तल्ली एरोली से थोड़े से ऊपर जाने की, जहाँ का नाम है गडरगार्ड। तो हमारे वहाँ खेत है और हमारा एक पेड़ भी है, तो उससे हमें लाना है भीमल। जैसे कि कल परसों में हम ला रहे थे तिमले के पत्ते, तो वैसे ही हमें पींड के लिए लाना है अब भीमल के पत्ते। तो मेरी मम्मी लकड़ियाँ लेके आएगी और मैं क्या लेके आऊँगी? भीमल क्या करते हैं भीमल का? गाय को सुखा के गाय को पीना बनाना है। हैं? गाय को सुखाना है? अरे सुखा के गाय के लिए पीना बनाना है। गाय को सुखा के गाय का पिंडा बनाना है। क्या ये हिरण घास के लिए जा रही है कि तो क्या जा रही है? काटे ही किस लिए? खुले रखने के लिए काटे हैं मैंने। जेसीबी ऑपरेटर 20 रुपए लेके हेलो तो कर दे। हेलो भी नहीं कर रहा है यार, बहुत घमंड हो गया है ये ऑपरेटरों पे। देखो गाड़ी चला के जा रहा है वो, ऐसे जाते हैं, कभी एरोप्लेन चलाता है, कभी जेसीबी चलाता है, कभी गाड़ी चलाता है। और इस वाले ख्वाल में ना दोस्तों अभी भी धूप आ रखी है, हमारे ख्वाल से तो चली गई। हमारे ख्वाल तो ऐसे हो गया ठंडा ठंडा चुकपट हो गया पूरा। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, जल्दी जल्दी जाते हैं फिर जल्दी जल्दी ऊपर भी आते,
क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नीचे जाना है तल्ली अरली के साइड। रास्ते में दोस्तों मेरे को यहाँ पे दुर्गी भी मिल गई है। दुर्गी जा रही है निवार के लिए। किसके निवार के लिए जा रहे हो आप? अच्छा, 2 ही लोग जा रहे हो बस? अरे नहीं, 2 लोगों में थोड़ी 4-5 जाते हैं ना। ठीक है, जाओ जाओ। हम तो नीचे जा रहे हैं यार लकड़ियों के लिए। कहाँ? डाल पड़ो। ठीक है, आ जाऊंगी बिल्कुल। नहीं आ रही, मैं मजाक कर रही हूँ। बक हालो तो कर दे यार, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है तुम मेरे को? और प्रियांशी ने देखो जीन्स पहन रखी है और जीन्स की बेल्ट देखोगे ना तो बेल्ट पे लगा रखा है उसने नाड़ा। वाह, कहाँ से सीखा ये फैशन? जरा बताना, बता तो दे यार, बताना। अच्छा, तेरी मम्मी ने बोला? ठीक है। आजकल के ना सभी बच्चे ऐसे हो गए हैं यार, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मेरे से ही नहीं करते, सबसे तो करते हैं, मेरे से पता नहीं पर्सनल दुश्मनी ले रखी है। 1 महीने बाद और क्या वो बता देख रहे क्यों? मैं कब जागता है? मैं तो घर पे ही रहती हूँ। घर पर रहती है तो हम देख ही नहीं सकते वही दिन बेटी। मैं तो देखा आपको। कम जागते नहीं सही? पता नहीं, देखा था। नहीं, नहीं देखा। पर आ रहती हूँ मैं घर पे, कभी कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी तेरी कहीं। माँ को पूछे सोनी कहाँ है? हाँ, तब मैं मम्मी क्या बोलती है? तेरी मम्मी बोलती है कभी बलवा गई है, कभी बलवा गई है। हंडेरी हो गई है। घर पे नहीं रहती है अब। अब जा रहे हैं हम भी लाने, लकड़ियाँ लाने, गडर गार्ड। गडर गार्ड? बाप रे। ज्यादा दूर जा रहे हैं। लोगों की गाय ना दोस्तों टाइम से आ जाती है और ऐसे बाहर ही खड़ी रहती है। फिर हमारी गाय भी आ गई, मेरी मम्मी तो चली गई है। ये पता नहीं किसका बैल है। तो लोगों के गाय बछड़े ना आजकल जल्दी आ जाते हैं दिन के टाइम पे, ऐसे ही घूमते रहते हैं। बाकी हमारी गाय भी आ गई है, काली वाली। ओए काली कलोटी बैंगल लोटी, कहाँ जा रही है भाई? इतनी हरामी हो गई ना दोस्तों, यहाँ देखो लात मारने के लिए कैसे कर रही है भाई। दोस्तों इतनी हरामी हो गई है ना कि टाइम से आ जाएगी और लोगों के गोरों को मारती है ना। ये है हरामी हो गई ना बहुत ज्यादा। क्या करती है? पन्नी खा रही है। पन्नी खाती है? और क्या क्या करती है? बस लोगों को मारती है। जैसे सुबह के टाइम पे धूप सेकने के लिए लोगों ने अपनी गाय बच्चियों को बाहर बांधा रहता है ना, तो ये क्या करती है, आती है और उनको मारना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमको ना आजकल इनकी निगरानियां रखनी पड़ रही है। और दूसरी वाली गाय तो ऐसी है कि जब तक सामने होंगी तब तक नहीं आएंगे, हंडेरी है एकदम। अपने गांव से दोस्तों मैं कुछ इतनी दूरी पे आ गई हूँ और ऊपर पेड़ों के पीछे आपको मेरा गांव भी दिख रहा होगा जिसका नाम है मल्ली अरोली। बाकी अभी हमें जाना है ठीक नीचे, तो उतनी दूर हमें जाना है। बाकी सामने आपको जो गांव दिख रहा है वो है तल्ली अरोली। तो तल्ली अरोली से हमें थोड़ा सा ही ऊपर जाना है और इस साइड से ना पूरी धूप चली गई है। तो मेरी मम्मी तो भग भग के जा रही है, पता नहीं कहाँ की देरी हो रही है। वैसे आजकल टाइम जल्दी बीत जा रहा है ना, तो जल्दी आना पड़ेगा घर पे, उधर नहीं रहना है। और बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि उधर थोड़ा सा टाइगर वाइगर का भी खतरा है ना, तो इसलिए चलते चलते दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस जगह में और यहाँ का नाम है शिमला गलिया। तो यहाँ का नाम शिमला गलिया रखने का जो रीज़न है वो है ये पेड़। तो ये है शिमले का पेड़ जिसको बोलते हैं घुआगे का पेड़। तो इसमें बहुत सारे घुआगे भी होते हैं जो रुई का काम भी करते हैं। वैसे इस पर रुई भी होती है, फिर घुआगे होते हैं जो उनकी सब्जी भी बनती है, फूल फूल टाइप के होते हैं वो, तो शिमला भी बोलते हैं उनको। और ये है शिमले का पेड़। तो इस जगह का नाम ना पेड़ के आधार पे ही रख दिया गया शिमला गलिया। ज़्यादातर ना पेड़ों के नाम से ही जगह का नाम भी रखा जाता है। जैसे कि यहाँ का नाम शिमला गलिया है, तो हमारे उधर साइड को जो खेत है ना वहाँ का नाम है खड़किया डांग, क्योंकि वहाँ खड़किया के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो वहाँ का नाम खड़किया डांग रख दिया। तो ज़्यादातर पहाड़ों में ऐसे ही नाम होते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ पे वो आधारित होते ही होते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं हमारे पहाड़ों में, सारियों के, जगहों के, गाँव के। तो चलो भाई अपनी डेस्टिनेशन पे भी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ का नाम है गडर गार्ड। तो गडर गार्ड नाम रखने का कुछ ऐसा रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब ये पूरा रास्ता जो है ये ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो तल्ली अरोली जाने वाला रास्ता है ना, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग आ भी नहीं पाते थे, अब तो इतना नहीं होता है, बट पहले के टाइम पे लोग आ भी नहीं पाते थे, इतना ब्लॉक हो जाता था रास्ता, इतना खतरनाक गार्ड आता था इधर। तो इसीलिए यहाँ का नाम रखा गया है गडर गार्ड। अगर आप लोग भी गांव में रहते हो और आप लोग अपने आसपास देखोगे कि जगहों का नाम कैसे रखा गया है, किस बेसिस पे रखा गया है, तो आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा
किसी ना किसी चीज़ पे तो नाम रखते ही रखते हैं, तो किसी ना किसी चीज़ पे तो पड़ ही जाता है नाम, तो इसीलिए कोई ना कोई रीज़न है यहाँ का ऐसा नाम रखने का। ये लाली भी ना 2 दिन से गायब था, तल्ले अरुली था और दादी लोग लेके आ गए उसको अपने साथ। यहाँ देखो, और उसने हमें पहचान लिया, आ गया, वो आ गया अब ऊपर। कहाँ गया? ले आजा, आ ऊपर आ। रास्ता ही नहीं मिल रहा उसको ऊपर आने का, 2 दिन से गायब हो रखा था गाइस। अब क्या? नहीं, लाली को ही लेके जाएंगे ना हम। ये वेरी नाइस। कहाँ था तू? कहाँ था तू इतने दिन से? तू कहाँ था इतने दिन से? अब तू मेरे को हेलो नहीं करेगा? मेरे को हेलो नहीं करेगा तू? मेरे को हेलो नहीं करेगा क्या है? कल तो वहीं रह गया, अब बाघ खा देगा तेरे को, तब क्या होगा? तब क्या होगा तेरे को अगर तेरे को बाघ खा देगा तो चलो भाई, अभी हम अपने खेत में भी पहुंच गए हैं। एक खेत हमारा नीचे है, एक खेत हमारा ऊपर है, और ये पूरा खेत देखो बंजर हो गया है। कभी ना हम इस खेत में ना बुवाई बुताई किया करते थे, और कुछ साल पहले ही किया करते थे, तो 3 साल पहले। तो हाँ, तो अब ये बंजर हो गया पूरा। इसमें घास भी अभी बड़े ऐसे नहीं होता है, पूरे देखो कांटे कांटे ही होते हैं, देखो पूरे कांटे हो रखे हैं। तो इस बार तो इसमें घास हुआ भी नहीं अच्छा, और नीचे में तो पूरे देखो कांटे ही हो रखे। बाकी ये वाला ही खेत नहीं, पूरे सारे देखो खेत बंजर हो गए हैं, क्योंकि ये खेत ना मैंने अपने सामने ही देख रखे थे, सारे चलते थे और अब सारे बंजर हो गए। और बंजर होने का ना जो एक नुकसान है बहुत बड़ा, पहले जब हम इस खेत में बुआई बुताई करते थे तो भीमल इस पे बढ़िया आता था। तो जब से ना ये खेत बंजर हो रखा है, तब से देखो भीमल कैसा आ रखा है, अजीब अजीब से सूखी सूखे तो उसके पत्ते हैं ना, उस पे अच्छे से पत्ते हैं ना, पेड़ बढ़िया है। देखो पेड़ भी कैसे, पेड़ की हालत भी अजीब हो गई है। तो इतना ज़्यादा फर्क आ गया है ना मम्मी? इतना फर्क आ गया है ना, बहुत ज्यादा फरक है। पोर फुल लगी सकन चाहिए। हाँ। देखिए अब वो 5 सूट के झाड़ ढूंढ गई ना, कांडा कांडा हो गई ना, ढूंढनी अब काखे 4 पुला ढूंढ 2 पुला भी नहीं क्या। हाँ, तब तो बन जमी में घर वाल बा। पहले इसमें 4-5 पूले हुआ करते थे, अब देखो इतना फर्क आ जाता है बंजर खेत छोड़ने में, क्योंकि ये जब हम खेत, मोला जो है ना, मोल ढोल रहा हाँ, तो तब मोला हो जाए, खाद वगैरह हो जाता है। जब हम गोबर वगैरह फेंकते हैं ना इसमें, तो खाद हो जाता है, तो उसकी वजह से भीमल भी बढ़िया आता है। और पहले तो ये सारे खेत ना चलते थे, अब ये सारे बंजर हो गए, सामने ही सामने, देखते ही देखते। पर कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये जो खेत है ना, ये ठीक तल्ली अरोली में है, और हमारा गाँव यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो कोई नहीं करना चाहता यार इतनी दूर। और फिर होता भी नहीं है कुछ, क्योंकि जब सारे खेत बंजर छूट जाते हैं, तो फिर एक खेत अगर बीच में रहता भी है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होता अनाज पानी। और इतनी दूर तो रखवाली करने के लिए हम आ भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी दूर तो बंदर वैसे ही नाश कर जाएंगे। जब मुंह के सामने वो नाश कर जा रहे हैं, तो दूर दूर का तो फिर पूछो ही मत, दूर तो वो करेंगे ही। जब वो हमारे मुंह के आगे क्यारियों में इतना उजाड़ बिजाड़ कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे ही बेचारे। वैसे इधर तो सूअर भी, मतलब 12 से 15 तक सूअर आते हैं, इतने सारे सूअर आते हैं। और अगर खेतों को हम ऐसे रखेंगे, वो तो वैसे ही नाश करके चले जाएंगे। अब 2-4 लोग बचे हैं, तो वो तो जानवरों से डरेंगे ही। अगर ज़्यादा लोग रहते तो जानवरों को हल्ला करते, खेती वगैरह करते, तो जानवरों के लिए भी पूरा हो जाता और लोगों के लिए भी पूरा हो जाता। पहले भी थे जानवर, बट पहले ऐसा था कि जानवरों के लिए पूरा हो जाता था, जंगल में ही उनके लिए खाने के लिए इतनी चीज़ें हो जाती थी। बट अब जानवरों को घर पे आना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जंगलों में भी कुछ नहीं मिल रहा, खेतों में भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि खेत तो लोगों के बंजर है, तो खाने के लिए फिर घर पे ही आ रहे हैं, हमारे ही पेड़ फाड़ रहे हैं वो। हैं? गाय का गोबर, गाय का गोबर खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं ना गाय का गोबर। भाई सुबह ऐसे वो कीड़े खुजाते ऐसे रमदोल के चले जाते हैं ना, उसमें कीड़े ढूंढते हैं। सुबह सुबह छन्नियों में ऐसे विनाश किया रहता है ना उन्होंने, और उनको किसी का बछड़ा गाय मिल गई तो उसको फोड़ फाड़ देते हैं वो। तो कभी रात को कोई आदमी मिल गया ना उनको अकेले, सुबह सुबह भी इतने सारे वो तो फाड़ देंगे वैसे भी, हैं? आदमी को भी उधार देंगे वो। और जो लोगों के गांव में तो नींद ही तो नहीं आएगी। पता नहीं क्या खा के आ रखा है ये, क्या खा के आ रखा है तू? खाना नहीं मिला तेरे को, जो उल्टी सुल्टी चीजें खा के आया तू। अब नींद आ रही है उसको, देखो। ठीक है। नींद आनी है था, सीऊ नहीं वालना प्याल। ठीक हुआ। मेरी मम्मी ने दोस्तों पूरा भीमल तो काट दिया है, बाकी मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं ले जाऊंगी। बाकी मेरी मम्मी काट रही है अब लकड़ियाँ, तो मम्मी अभी लकड़ियाँ काट देगी और मैं इनको बना के एक सामने ऐसे इकट्ठा कर दूंगी।
तो मम्मी अभी काट रही है। ये पूरे जो सोतर है ना, तो इनको काटते हैं, ये लकड़ियों के काम भी आ जाते हैं। बाकी इनके जो पत्ते होते हैं ये काम आते हैं गाय के नीचे डालने के लिए, तो गाय इसमें सोती है, गाय का बिस्तरा बन सकता है ये। बाकी जगह तो दोस्तों पिरूल वगैरह लाते हैं गाय के नीचे डालने के लिए, ताकि गाय को ठंड ना लगे और कीचड़ कीचड़ ना हो। बट हमारे इधर ना इन सोतरों को ही डालते हैं, बट हम ले जाते ही नहीं है, तो गाय ऐसे घास में ही सो जाती है। बाकी जितनी भी जगह मैंने देखा है ना, लोगों ने अपनी गौशालाओं में ऐसे थुच्चे थुच्चे लगा रखे रहते हैं पिरूल के और पत्तों के, तो वो पत्ते वो गाय के नीचे डालते हैं ताकि गाय को गर्मी लगे। तो उधर साइड को तो वैसे ज़्यादा ठंड भी है, तो इसलिए भी करते हैं, बट हमारे इधर तो नहीं करते। मैंने बहुत सारी जगह ऐसे देखा है, मतलब मेरी नानी के गांव के साइड, जट्टे के गांव के साइड, और परसों की वीडियो में भी मैं बता रही थी पीठ सैंड में मैखोली के लोग भी ले जा रहे थे पत्ते के पत्ते, तो ऐसे लेके जाते हैं लोग उधर साइड को। बट हमारे इधर तो हम ये सोतर के ही ले जाते हैं, वरना नहीं ले जाते। मम्मी दोस्तों इनको काट देगी और मैं बना दूंगी, है ना? बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? बना दूंगी, छिनार नहीं तो है ना वो, हाँ। छिनार दूंगी फिर। वो छिनारे। चलो अब इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मिलते हैं, थोड़ा फोन बंद कर देते हैं। लकड़ी वगैरह बनाते बनाते ना दोस्तों शाम भी हो चुकी है, और धूप ना देखो ठीक वहाँ चली गई है, तो कुछ ही टाइम बाद धूप भी चली जाएगी पहाड़ों से। बाकी जो गाय बछड़ियाँ है ना वो भी घर की तरफ जाने लगी है, तो देखो कैसे लाइन लगा के जा रहे हैं सभी लोग। तो एक तो शायद हमारे गाँव का भी है यार इसमें, भाई देखो कैसे लाइन लगा के आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, देखो सब लाइन से आ रहे हैं, तो बढ़िया लग रहे हैं, एकदम बढ़िया। लाली उनको देख रहा है इधर से। चलो अब घर की तरफ भी चलते हैं। ये तो मैंने लगा लिया है, बाकी मम्मी ने अपने लिए बिट्टू भी लगा लिया, तो मम्मी मैं उठाने के लिए जाती हूँ। मम्मी उधर रास्ते से चली जाएगी और मैं इधर से ऊपर चली जाऊंगी। लकड़ियाँ है ना ये सर पे नहीं चुभे, तो ऐसे ही हमारे इधर सोतर का डिल्ला बना देते हैं ताकि लकड़ियाँ ना चुभे। तो पहले इसको सर में रखेंगे, उसके बाद लकड़ियाँ रखेंगे। बाकी आजकल जो कामकाज है ना वो सिर्फ यही है कि भीमल वगैरह लाने का। तो तल्ली अरोली की देखो बॉडी लोग भी भीमल ले जा रही है घर पे। चलो गाइज मम्मी में उठाते हैं, ऐसे मम्मी उठाएगी, बस मैं इधर से ऐसा हाथ लगा दूंगी तो उड़ जाएगा। वैसे भी ठीक है तरीका, जी छोटे ठीक है। छोटे छोटे घर होगा वो सोने का सजाओ घर होगा कैल बाल घर करो घर होगो बल। किसने बोला डिल्ला अच्छे से रखो क्या? दिला ना हाथ रखो ना हैं? ऐसे रखो ना तो दे डंडा। अरे सजनी आएगी। अरे डंडा देना तो भीड़ हम लगा। बुढ़िया हो क्या? अब तो ले हैं अब तो 10 ये देखो मेरी मम्मी बुढ़िया हो गई। बुढ़े हैं तो वो कहाँ चलो मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर से मैं उसको ले जाऊंगी। अब मैं भी चलती हूँ, दराती रखती हूँ इसमें और चलते हैं। मैं मेरे साथ तो लाली जी है, लाली जी। तो चलो दोस्तों मैंने तो उठा लिया है सर पे, ये तो इतना ज़्यादा भारी हो नहीं रहा, तो चलो चलते हैं। अब गाइस काटते समय तो ये लोग ना ज़्यादा काट लेते हैं, फिर ले जाने के टाइम इनको आफत आ जाती है। तो डिल्ला नहीं बना है अच्छे से, वैसे भारी नहीं हो रखा बट डिल्ला नहीं बना है अच्छे से, तो मैंने बोला कि इसको रख दे है ना सर पे, और ऊपर से लकड़ियाँ रख दे और मैं खाली जाऊंगी, है ना माँ? मेरी माँ की तो आवाज़ भी नहीं आ रही यार। बिछा देना तो निकाल दे। शाम के दोस्तों अभी ठीक 8 बजे का टाइम भी हो गया है, और आते आते ना हमको रात हो गई थी। मेरी मम्मी के पास तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, तो मम्मी तो आधे रास्ते में ही रोने लग गई। और अभी मेरी मम्मी चला रही है फ़ोन और आधे रास्ते में ही रोने लग गई थी, तब मैंने मदद करी। भारी हो गया था तो भगवान ने रोड बना। तो अब हमारी तैयारी हो रही है दोस्तों रोटी बनाने की। तवा भी मैंने चढ़ा लिया है और आटा भी मैंने गूंथ लिया है, तो अब तवा गर्म होने देते हैं, फिर रोटी बनाते। बाकी मेरी मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया? आपने क्या बनाया आपने खाने में? धपड़ी धपड़ी? धपड़ी तो मैंने बनाई थी दिन में। अभी क्या बनाया? दाल बननी, साग नीच। हाँ गाइस आजकल साग ही नहीं है, तो दाल बना रहे हैं मलका। खाने के लिए दोस्तों। आजकल कुछ भी नहीं है, गोभी आलू खा खा के हम गोभी आलू जैसे ही बन गए, और गोभी आलू में भी हमें बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। तो इसने गाली दे दी गाइस। जब कभी भी मतलब खांसी वगैरह लगती है ना, तो ऐसे बोलते हैं कि किसी ने गाली दे दी, तो इसी ने दी होगी। मेरे को तो कोई दे भी नहीं सकता कि इसके हाथों पे भी चिलम नहीं रहता, इसके लिए तो टटोल रहती है हमेशा। और अब खाने लग गया वो अरसा।
पर एक बुरी खबर है। मेरे को भी दे दो अरसा, जरा बच्चू यार, अरसा दे दो यार। ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखो कैसे दे रहा है, बहुत हैं? ले जरा भी है। मेरी मम्मी दोस्तों अपने फोन में ब्लॉग देख रही है और मेरा भाई, उसके पास फोन ही नहीं है। मेरे पापा भी अपना फोन चला रहे, तो जब मेरे भाई के पास फोन नहीं होता तब उसकी ऐसी हरकतें रहती है। देखो कितनी छोटी रोटी बना रखी है उसने, अपनी जैसी बना रखी है, तेरे जैसे बना रखी है। ऐसी हरकतें करता है दोस्तों ये, जब इसके पास फोन नहीं रहता ना तब ये माँ के पीछे ही बैठ रखा है कि तो मेरे अभी को, वो बच्चा है कि मेरे को फोन कब देगी। ना, अभी वो बच्चा है। बच्चा है वो। मेरे लिए तो बच्चा ही है वो अभी। देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा है, रो ही तो रहा है। तुम्हारा बच्चा बकरी की तरह रो रहा है। तो वो बकरी का बच्चा है। तुम बकरी हो? हाँ, गुड। मैं बकरी हूँ। मेरा बच्चा बोकटी है। मैं बकरी हूँ, मेरा बच्चा बोकटी है। ए बोकटी, ए बोकटी, बोकटा, बोकटा रोटी खा रहा है। रोटी से वो चिनकी है। अभी ये तो चिनकी है यार। मिया मिया क्या दे